हाय ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे ये जो कंजक्शन होने वाला है 21 दिसंबर को जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में। तो ये काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। आफ्टर 60 इयर्स जो है ऐसा कुछ हो रहा है। 0 डिग्री पे जुपिटर शनि के ऊपर आ रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि ग्रह युद्ध जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। ऑल दैट बहुत सारी जो भविष्यवाणी है वो इस पे की जा रही है। हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी इस कंजक्शन के बाद कैसी रहेगी, क्या गाइडेंस आपके लिए, आपको क्या फॉलो करना है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉलो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। ठीक है, बहुत ऐसा होगा कि आप ये एक उथल पुथल हो रही होगी आपके एनर्जीज के अंदर, डिसबैलेंस हो रहे होगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी ट्रस्ट हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा। तो आप अपना ट्रस्ट जो है वो कहते हैं ना कि डगमगाइए नहीं अपने पास से। ठीक है, आपसे ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स होंगे, बट इसको आपको बिलीव करना है अपने आप पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी आत्मा पे और अपने डिवाइन पे। आपको बिलीव करके चलना है। ठीक है, बाकी जो भी है वो यूनिवर्स देख लेंगे। अगर आप यूनिवर्स के साथ है तो यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आपको उन पे ट्रस्ट है तो वो आपको किसी भी सिचुएशन से निकाल लेंगे, फिर चाहे कोई से भी ग्रह इधर उधर हो जाए। आपके गुरु, आपके जो बाबा हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके डिवाइन है, आपके यूनिवर्स है, वो आपके साथ है। तो आपको किस चीज का डर है? यूनिवर्स से बड़ा थोड़ी है कोई। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र सब यूनिवर्स के अंदर आते हैं। तो जब आप यूनिवर्स के बच्चे हैं तो वो जो प्लैनेटरी उथल पुथल होगी वो सब आपके अंदर भी होगी, लेकिन आप अपने अंदर कितना बैलेंस्ड है वो डिपेंड करता है। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो वो भी सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अगर आप हायर एनर्जी में हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो वो सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। ओके, सो हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, कोई पाइल नहीं रखा है यहाँ पे मैंने। हम कलेक्टिव चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो भी एनर्जी होगी, जो भी गाइडेंस आएगी, जो भी मुझे फील होगा, यहाँ पे मैंने कार्ड्स अपने रखे हुए हैं, मुझे इंट्यूटिवली जो भी कार्ड्स पिक करने का मन होगा मैं उसी टाइम वो कार्ड्स उठा के, वो डेक उठा के आपकी रीडिंग करूंगी। ठीक है, सो अभी हम पहले साउंड क्लिनजिंग कर लेते हैं। तो चलिए, क्लेंजिंग हो गई है। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं टैरो के साथ। ठीक है, तो टैरो से हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके लिए जो है ये एनर्जी जो है 21 दिसंबर यहाँ पे जो कंजक्शन होने वाला है, इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपकी एनर्जी कैसी हो सकती है, आपको क्या गाइडेंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए, अपनी किन कमजोरियों को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है, अगर आप ऑलरेडी बहुत हायर लेवल पे हैं और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो प्लीज इसको जाने दें। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये सभी लोगों के लिए होगा जो अभी जिनको इसकी जरूरत है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गार्जियन एंजल्स, थैंक यू, हेल्प मी टू हेल्प पीपल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज वन more card, please one more card, please one more card, okay, one more card please,
सो देखिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे बड़े शांत तरीके से मैं शफल कर रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। एक्चुअली मैं कार्ड्स में गुम हो गई थी, मैं कार्ड्स को देख रही थी एंड मेरे मैसेज जो है उसी वक्त आने लगे। सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है एंड द टावर है, और ये उनके मैंने क्लैरिफाई कार्ड्स लिए हैं, ठीक है, इनको क्लियर करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ कप्स, द डेविल एंड द सेवन ऑफ wands। सो बेसिकली 21st के बाद या ये जो कंजक्शन हो रहा है इसके बाद मुझे ऐसा लगता है इमोशनली आप बहुत, हो सकता है या तो आप बहुत ज्यादा अभी बैलेंस्ड है एंड आपका अचानक से एकदम कहते हैं ना ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, एंड आपका हार्ट चक्र ओपन होने के चांसेस हैं। आपका एक कहते हैं ना प्यार का एकदम जो अभी तक आपने कंट्रोल करके रखा था वो, या तो अभी भी आपका ऐसा हो रहा होगा कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होगे, बहुत ज्यादा। ये देखिए ये कप क्लोज है एंड ये कप जो है ये ओपन है। तो अगर आप अपने आप को जबरदस्ती क्लोज ऑफ करके बैठे हो तो वो जो है आप उस चीज को छोड़ोगे और अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे। कैसे करोगे? अपनी हाई पावर में जाने के बाद, ठीक है। तो ये टाइम है फ्रेंड्स, इस पे आप यूज करिए, मेडिटेट करिए और अपनी हाई पावर में आइए, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है, ये लोअर एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ईगो, जेलसी, कंट्रोल इश्यूज, एडिक्शंस, ठीक है, कोडिपेंडेंसी। ये एक कहते हैं ना कि आप यहाँ तब तक फंसे रहोगे जब तक आप हायर नॉलेज को, हायर डायमेंशन से, अपने इंट्यूशन से, अपने कहते हैं ना डिवाइन से जब तक कनेक्ट नहीं होगे तब तक यहाँ फंसे रहोगे। तो आपको यहाँ से निकल के यहाँ आना है, ठीक है। और ये आप इस एनर्जी के बाद आप ये करोगे, ठीक है। जो भी, जिन लोगों से भी रेजोनेट हो रहा है, जो भी ये लोग जो भी स्पेशली मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन्स की वाइब्स आ रही हैं। तो जो भी ऐसी डिवाइन फेमिनाइन्स या डिवाइन जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जो भी, वो अपने आप को इतना बैलेंस कर लेंगी, ठीक है, अपने ईगो सेल्फ को छोड़ के, अपने लोअर एनर्जीज को छोड़ के अपने हायर एनर्जीज में जाएंगी, ठीक है। उनको समझ में आएगा एंड देन वो अनकंडीशनल लव से ऑपरेट करेंगी। ये मेरे लिए सेल्फ केयर का भी कार्ड है, प्लस ये मेरे लिए अनकंडीशनल लव का भी कार्ड है, ठीक है। डिवाइन लव हमेशा अनकंडीशनल लव होता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है उस अनकंडीशनल लव की थ्योरी को समझोगे कि बेसिकली अनकंडीशनल लव होता क्या है, ठीक है, और सेल्फ लव क्या होता है। देखिए ये एस ऑफ कप्स जो है ना, ये इस फीमेल के पास है, ये एक कप जो है ये इस फीमेल के पास है। तो डेफिनेटली डिवाइन जो आपको कप देगा वो आप ऑफर रिसीव कर लोगे। फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ क्राउन भी मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके पास भी क्राउन है, इनके पास भी मून का क्राउन है, तो डेफिनेटली। और ये जो टावर है इस पे भी आप देखेंगे कि क्राउन जो है वो नीचे, मतलब उसका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्राउन चक्र, आप डिवाइन से बहुत ज्यादा हाईली कनेक्टेड होगे, ठीक है। क्राउन चक्र जो है आपका ओपन होगा, इंट्यूशन आपकी जो है बहुत हाई होगी, विजडम आपकी जो है बहुत हाई होगी। टावर यहाँ पे मुझे ये कह रहा है जो आप रिस्ट्रिक्शन दे रहे थे अभी तक, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वैंड्स है, जो आप अपने आप को अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, नहीं नहीं मुझे ये चीज नहीं छोड़नी है, या फिर मुझे ये चीज जो है, मैं अपनी ही जोन में ठीक हूँ, मुझे जो है अपने जोन से बाहर नहीं निकलना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। तो जो लोग ऐसे में थे वो लोग भी अब डिवाइन लेकर आएगा, ठीक है, यूनिवर्स लेकर आएगा। वो कैसे लेकर आएगा वो वही जानते हैं, और वो अपने आप जो है इस चीज में आ जाएंगे। जो भी अभी तक चीजों को छोड़ नहीं रहे थे, पकड़ के बैठे थे, जो उनके लिए सही नहीं है, जो आदतें उनके लिए सही नहीं है, या जो सिचुएशन उनके लिए सही नहीं है अभी तक, अगर आप होल्ड करके बैठे थे, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन आपको सिखाएगा कि कैसे आपको अपनी केयर करनी है, कैसे आपको जो है डिवाइन से कनेक्ट होना है, क्योंकि यही आपका पाथ है, बैलेंस्ड होना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना एक फियर में, उनका फियर है किसी चीज का, छोड़ने का फियर है, या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या सेल्फ लव में आ जाएंगे तो कुछ छूट जाएगा उनसे, वो छूटने का फियर, वो फियर भी आपका जो है ये डिवाइन निकाल देंगे। कुछ ऐसा होगा, या तो आपको समझ में आ जाएगा, या आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा कि आपका फियर खत्म हो जाएगा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, एंड ये आपका जो है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आएगा। ये आपकी किस्मत बदलेगा, ये आपकी एनर्जी बदलेगा बेसिकली, ठीक है। आप लोअर एनर्जी से हायर एनर्जीज में आ जाओगे, ये आपकी एनर्जी को बिल्कुल घुमा देगा, 360 डिग्री आप टर्न कर जाओगे,
ठीक है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे भी जो मुझे ये दिख रही है ना, ये फीमेल फिगर ही दिख रही है, जो जिनके पास एक स्वॉर्ड है और जो बैठी हैं। तो डेफिनेटली आपको पता होगा अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस रखना है, आपको पता होगा अपनी एनर्जीज पे कैसे काम करना है, क्या करना है। डिवाइन के बहुत सारी चीजों को, एनर्जीज को, यूनिवर्स को आप जान जाओगे। एंड डेफिनेटली जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे तो आपको पता होगा कि सब जो है यहाँ पर अपने अपने कर्मों को करने आए हैं, सबका जो है ये कर्म है, ठीक है। सो आपको पता होगा, आप जो सामने वाला जिस चीज को नहीं समझ पा रहा, आप उस एनर्जीज को उस तरीके से देखने लगोगे, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो है ना, ये मुझे ये जो गिर रहे हैं ना, ये मुझे हैंगमैन का याद दिलाता है, जैसे उल्टे लटके हुए, है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा चीजों को देखने का, ठीक है। डिवाइन आपको दिखाएंगे कि आपको चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव पूरा ही पूरा चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज इस वजह से हुई है, जो अभी तक आप अपने आप को रोक रहे थे, जहां आप मेहनत कर रहे थे, अब आपको समझ में आएगा नहीं, ये आपको इस तरीके से नहीं, आपको शायद इस तरीके से करने की जरूरत है। अगर आप चीजों को किसी एक ही पर्टिकुलर ढंग से कर रहे थे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये चीजें यहाँ पे आपको जो है चेंज करने की जरूरत है, आप यहाँ पे लैक कर रहे हो, यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है अब ऐसी एनर्जी में नहीं होगे कि कोडिपेंडेंसी में या कुछ ऐसे नहीं, आप बहुत ही फ्री फील करोगे, इंडिपेंडेंट फील करोगे, इंट्यूटिव हो जाओगे, ठीक है। काफी एक अथॉरिटी, अपने पावर में आ जाओगे। यस डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपने पावर में आने वाले हो। तो ये कंजक्शन मैंने कहा ना, मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले ही बोल दिया, आप अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स पे भरोसा करो, ठीक है। कोई ग्रह, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, सारे ग्रह, पूरा यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होगा, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। बट इस एनर्जी से और ये टावर और डेविल से, इनसे थोड़ा सा आपको बचना है। अगर तो आप इसमें फंस गए तो फिर आप ये अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यही आपका टेस्ट है, ठीक है। अगर आप इधर बिलीव करते हो, अपने यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, अपने ट्रस्ट को, अपने बैलेंस को बरकरार रखते हो, तो डेफिनेटली आप इस पोजीशन को अचीव करोगे। नहीं तो अगर अपने ईगो में फंस गए या अपने एडिक्शन में फंस गए तो फिर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो अब मैं आपके लिए कौन से कार्ड देखूंगी? ओके, गॉडेस जो है गाइडेंस हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो हम गॉडेस गाइडेंस से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन पैशन, prosperity, ठीक है, one more card please, angels, one more card, thank you, thank you, thank you, be strong, okay। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है डिवाइन पैशन का। तो डेफिनेटली आपका जो पैशन है एंड फेयरनेस, ये जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। सो आप बड़े ही मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है बड़े ही फेयर रहोगे, मतलब जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इस चीज में आप बहुत ज्यादा एक अपने अथॉरिटी में रहोगे, अपने एक पोजीशन में रहोगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे डिवाइन पैशन से भी नजर आ रहा है, डिवाइन के प्रति आपका जो भी पैशन है ना, उसको आप डिवाइन के प्रति कन्वर्ट कर दोगे। अब देखो, ये कलर और ये कलर आपको दिख रहा है, ये जो एनर्जी है, पैशन की एनर्जी हमारे मोस्टली हमारे लोअर चक्रास में होती है, राइट। जो हमारा सेक्सुअल चक्रास होते हैं, जैसे लाइक रूट चक्रा हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया, सोलार प्लेक्सेस हो गए। बट इनकी ही एनर्जी को आपने क्या किया, आपने डिवाइन पैशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यही एनर्जी, ये जो लोअर एनर्जी थी, इनको आपने जो है हायर एनर्जीज तक पहुंचा दी, मतलब लोअर चक्रा की एनर्जी को हायर चक्रा की एनर्जी में पहुंचा दिया। कैसे? डिवाइन पैशन से, अपने पैशन को डिवाइनली उसके पैशन में कन्वर्ट करके, ठीक है। सो जब आपने ये किया, ठीक है, तो क्या हुआ, तब आपके पास आएगी प्रोस्पेरिटी। यस आएगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रांग रहना है, पेशेंस रखना है, ठीक है, स्ट्रेंथ रखनी है अपने पास, क्योंकि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन की जो कहते हैं ना कि डिवाइन जो दिखाता है वो ऐसे नहीं होता रातों रात चीजें बदल जाती है, नहीं, उसको टाइम लगता है। नेचर का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चीजें होती है। आप मेरी बात समझिए छोटी सी, कि हम एक बीज बोते हैं,
ठीक है, हम बीज में पानी डालते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है, और फिर वो टाइम लेके पेड़ बनता है, और वो अपने ही टाइम पे फल देता है, फूल देता है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये नेचर का प्रोसेस हुआ। अब आप सोचोगे कि अगर नेचर जो है मेरे अकॉर्डिंग काम करे कि भैया मैंने आज पानी डाला, कल पौधा आ जाए, परसों पेड़ हो जाए, परसों मुझे फूल मिल जाए, फल मिल जाए, और वो नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। ठीक है, नेचर का अपना प्रोसेस है। ठीक है, तो वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि खाद पानी जो है टाइम से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, प्रॉपर तरीके से आपने उसकी देखभाल करी है कि नहीं। सो वो क्या हुआ, वो कौन सा खाद पानी हुआ, आप अपने आप को कितना क्लियर कर रहे हो, आप अपने अंदर क्या फीड कर रहे हो, आप अपने आप को कितना नर्चर कर रहे हो। ठीक है, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ये सारी चीजें, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आएगा आपके पास। आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ये और ये कार्ड दोनों ही मुझे बता रहे हैं अथॉरिटी में, पावर में आओगे आप। ठीक है, एक ये मैं मैसेज आपके लिए पढ़ देती हूँ। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, वट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। आपके दिल की एक्चुअल इच्छा क्या है, क्या आपको चाहिए, उसके लिए बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट रहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए, ये या ये, मन तो कर रहा है इधर जाने का लेकिन दिल इधर है। एक बार को लगता है कि चलो छोड़ दो, खत्म करो, फिर एक बार को लगता है नहीं यार नहीं हो पाएगा। प्लीज वो मत करिए अपने साथ। ठीक है, सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं ना आपके लिए एक बार लव गाइडेंस देख लेती हूँ। ठीक है, लव गाइडेंस भी हम देखेंगे। उप्स, नीचे गिर गए। लिसन विद योर हार्ट। ओके, You are listening but need to hear with a loving heart. Okay, so आप सुन तो रहे हो, ठीक है, आप सारे एडवाइजेस सुनते हो, सब कुछ करते हो, बट उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको प्रॉपरली आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने दिल को सुनना है। ठीक है, आप मत सुनो किसी को भी, आप अपने दिल को सुनो। ठीक है, रोमांस। ओके, सो lavish the one you love with personal attention and affection. Okay, one more card please. Be supportive, make a genuine effort to show your care. Okay, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़े से सपोर्टिव रहिए, अपना अफेक्शन और केयर जो है वो थोड़ा सा दिखाइए, जेन्युइन, जो जेन्युइन है वो दिखाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको दिखाना चाहिए तो जरूर दिखाइए उस चीज को। ठीक है, बाकी आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस देखते हैं। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। ओके, सो जो भी सिचुएशन या जो भी पास्ट, मुझे सब ये कार्ड में भी मुझे ऐसा लग रहा था आपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो पास्ट जो है ना उसको होल्ड करने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो अगर आपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, पास्ट की कोई ऐसी बातें जो आपको बुरी लगी हैं या कुछ ऐसा, अगर आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपको लग रहा है आप हायर एनर्जी में जा रहे हो, तो पास्ट को रिलीज करो। यहाँ रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने ईगो को, अपने जेलेसी को, अपने लोअर सेल्फ को भी रिलीज करो, जो मैं आपको कह रही थी, और अनकंडीशनल लव में आओ, डिवाइन के एनर्जी में आओ, और आप आ सकते हो, ये आपकी एनर्जी है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है चीजों को। अपने क्राउन चक्रा को ओपन करिए, ज्ञान को अर्जित करिए। ठीक है, नॉलेज गेन करिए, डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आ जाओगे। Karma. Okay. You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you. That's why karma exists. Okay. So अभी हम लोग बहुत रोते हैं ना कि ऐसा हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ हमारे साथ, हमने तो सबके साथ अच्छा किया था, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। You never know कि आपने कब, किस लाइफ में, कहाँ, क्या ऐसा गलत किया था जो आप भुगत रहे हो। तो सबको एक्सेप्ट करो ग्रेसफुल। अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को गिल्टी करने की जरूरत नहीं कि मैंने गलत किया है, कुछ ऐसा। जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगो। जिसने भी आपके साथ कुछ भी किया उसको माफी दो, उसकी सोल को माफी दो, और उसकी सोल से माफी मांगो, और धीरे धीरे अपने कर्मास के बैगेज को रिलीज करो। ठीक है, ये दिल में बुराई और ये जेलेसी और ये ईगो, ये सब रखने से ना आपके अंदर ही ब्लॉकेज आएगा। ठीक है, तो इस एनर्जी में ओपन योर हार्ट,
अपने दिल को खोलो, प्यार की एनर्जी में आओ और फिर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। डेफिनेटली अभी आपको मैं पागल लग रही होंगी कि आपको लगता है सब बेकार है, सब ऐसे वैसे, बट इस एनर्जी में आके देखो, आपको सब अच्छा लगेगा, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। पेशेंस, मैंने क्या कहा था इस कार्ड के ऊपर कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई इज द रिजल्ट ऑफ हर पेशेंस एंड स्ट्रगल। सो एक बटरफ्लाई तभी बनती है जब उसको वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखती है, ठीक है, और उसका जो स्ट्रगल होता है उस वो करने के बाद ही वो एक सुंदर सी प्यारी सी बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, आपको यही डिवाइन कह रहे हैं। सो अभी हम एक सॉल्यूशन ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशन क्या निकलता है 21st की एनर्जी जो है कंजक्शन है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, किस चीज को फॉलो करना चाहिए इस एनर्जी में बैलेंस रहने के लिए और हायर जाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए। डिवोट ओके, एंड सिंबल मैजिक, ठीक है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन। सो अगर आप मेडिटेशन को करते हैं, आप ग्रेसफुली अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं नहीं मेडिटेशन नहीं होगा हमसे, करना जरूरी है क्या, बिना मेडिटेशन के सब नहीं हो सकता। देखिए, हो सब कुछ सकता है, ठीक है, लेकिन मेडिटेशन क्या होता है साइंटिफिकली है कि मेडिटेशन करने से आप बहुत ही बैलेंस रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही काम रहती है, आप बहुत ही पीस वाली एनर्जी में रहते हैं। एंड मेडिटेशन के और भी बहुत सारे फायदे हैं, आपका पूरा कहते हैं ना कि पूरा हार्मोन सब कुछ चेंज होने लगता है। सो अगर कर सकते हैं तो स्टार्ट विथ 3 मिनट्स 5 मिनट्स, इससे स्टार्ट करिए। कोई आपको नहीं कह रहा कि आप आधा आधा एक घंटा बैठिए और आप जोगी ही बन जाइए, नहीं, अपने डेली लाइफ करिए, बट इसको एज अ मेडिसिन लीजिए, जैसे और सपोर्टिव मेडिसिन होते हैं ना, हर्बल मेडिसिन, ऐसे ले लीजिए। 5 मिनट, इवन 3 मिनट, 2 मिनट बैठ जाइए आप, ठीक है, 2 मिनट से शुरुआत करिए। सिर्फ 2 मिनट ध्यान में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को याद करने की, अपने डिवाइन जो भी जिनको भी आप मानते हैं, सिर्फ उनका नाम लेने की मन में कोशिश करें, सिर्फ वहां से शुरू करें। और अगर उसके बाद भी आपसे नहीं होता है तो ठीक है, फिर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है डिवोट, अपने यूनिवर्स पे डिवोट कर दीजिए। मैंने क्या कहा था आपको कि स्टार्टिंग में इसकी थीम ही मैंने रीडिंग से पहले ही बोल दी थी कि सब कुछ छोड़ दीजिए अपने यूनिवर्स पे, अपने गुरु पे, अपने जिनको भी आप मानते हैं देवी देवता, उन पे, वो हैं अगर आपके साथ, अगर आप उस अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो कोई ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कर सकते, वो सब यूनिवर्स के अंदर ही आते हैं, है ना। सारे प्लैनेट जो हैं वो सब कुछ गैलेक्सी वगैरह सब यूनिवर्स के अंदर आता है। तो जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आपके अंदर अंदर पूरा यूनिवर्स है, आपके अंदर जो है वो पूरा ब्रह्मांड है। अपने अंदर के ब्रह्मांड को बैलेंस रखिए, ठीक है, बाहर जो भी हो रहा होगा उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे, ठीक है। और सिंबल मैजिक में भी यहाँ पे मुझे यही मिल रहा है, इंट्यूशन जो आ रही है वो यही आ रही है। अगर कुछ लोग अगर रेकी हीलिंग करते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हीलर हैं या रेकी हीलिंग करते हैं या कोई और सिंबल मैजिक करते हैं, तो अपने अपने चक्रास को जो है ना वो रेकी के जो सिंबल होते हैं उनसे आप जो है हील करिए, ठीक है। और अपने लाइफ में जो है उस सिंबल, जो भी सिंबल आपको मिले हैं उस सिंबल को और साधिए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेडिटेशन में उनके अपने सिंबल्स मिले हों, जिबू सिंबल्स होते हैं, अदर सिंबल्स मिले होते हैं, उन सिंबल्स का यूज करके अपने लाइफ में बैलेंस को लेकर आइए, अपने लाइफ में वेल्थ को, लव को, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए उस सिंबल को यूज करिए, ठीक है। सो अभी हम क्रिस्टल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है क्रिस्टल से, ठीक है। 3 आए हैं हमारे पास, ओके, तो मैं तीनों रख लेती हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले ग्रीन एवेंचुरिन, यस, हार्ट चक्रा, ये हार्ट चक्रा का है। हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है अभी। अगर ये पिंक स्टोन आया होता है तो मैं कहती हायर हार्ट चक्रा है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है, ठीक है। हार्ट चक्रा को हील करना है, अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन को और अच्छा करना है, अपने दिल की बातों को उतना मतलब मैं आपको ये बोलूंगी कि आपका अगर थ्रोट चक्रा ओपन होगा तो आपको पता होगा कि कब कहाँ कितना बोलना है, ठीक है।
पहले शायद बोलते होगे तो ऐसा बोल देते होगे कि जो आपको लगता होगा कि नॉर्मल है, लेकिन दूसरों को कड़वी लग जाती होगी, या आपके बोलने से आपको ऐसा लगता होगा कि सारे फसाद जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, तो बेटर है चुप रहो। तो चुप रह रहे कि आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर लिया, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया। रिलीज करिए, रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है। सो अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो पेपर पे लिख लीजिए, अपनी दिल की सारी बात पेपर पे लिख लीजिए, जो भी कड़वाहट है पेपर पे लिख लीजिए, और उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए, चाहे पानी में, चाहे जला दीजिए, वटेवर जो भी करना चाहे। अगर आपको लगता है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना है तो थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करिए, ठीक है। सिट्रीन है, ये हमारे जो है सैक्रल चक्रा के लिए भी यूज होता है, प्लस ये हमारे वेल्थ को दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन भी प्रोस्पेरिटी और वेल्थ को, अबंडेंस को दिखाता है, ठीक है। सो मनी से रिलेटेड भी हम जब हम स्टोन्स का यूज करते हैं, तो ये दोनों स्टोन्स जो है वो हमारे मनी के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सिट्रीन का जो सैक्रल चक्रा, आपके सैक्रल चक्रा का मतलब होता है आपके जितने भी लोअर इमोशंस हैं, जो भी पास्ट का जो भी ग्रीफ आपने होल्ड करके रखा हुआ है, उसको रिलीज करना है। तो ये रीडिंग जिनको भी रेजोनेट करेगी, आपको प्लीज अपने पास्ट को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनको रिलीज करना है। जो भी आपका स्टक हो गया ना, जो आप बोल नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, अभी फिर बोलेंगे तो झगड़ा ही हो जाएगा, एंड शायद मौका भी नहीं मिला होगा बोलने का, या कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही होगी, या बहुत कुछ दिल में है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से अटक चुका है, कुछ ऐसा लगता है ना कि कुछ फंस गया है, कुछ रिलीज नहीं हो रहा है। प्लीज आप ये वाला काम कीजिए। आप या तो अपने भगवान के सामने जाके मेडिटेशन में बैठिए, अपने यूनिवर्स के सामने, अपने जो जिनको भी आप मानते हैं उनको इमेजिन करिए, और उनके सामने सब कुछ बोल दीजिए, अच्छा बुरा जो निकलता है आपके मुंह से, आपके मन से, उसको बोल दीजिए, और अपने उस दर्द को हल्का करिए। नहीं तो पेपर पे लिखिए और रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और आपको जो है अपने सैक्रल चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है, अपने फाइनेंस पे भी काम करने की जरूरत है। तो हायर एनर्जी में, अपने लोअर एनर्जीज को हायर एनर्जी में लेके जाइए, कन्वर्ट करिए, एंड अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने अबंडेंस को मैनिफेस्ट करिए, क्लेम करिए, ठीक है। अपने पॉजिटिविटी को क्लेम करिए, अपने मनी को, अपने अबंडेंस को क्लेम करिए, अपने लव को क्लेम करिए, अपनी लाइफ में अपनी अच्छी सिचुएशंस को क्लेम करिए। सब कुछ है आपके पास, ठीक है। बस आपको अपना नजरिया चेंज करना होगा, आपको अपनी आंखें खोल के देखनी होगी कि बाहर से कोई कुछ लाके नहीं देता, सब कुछ आपके पास है, और आपको ही वो मैनिफेस्ट करना है अपनी फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। एनर्जेटिकली आपके पास है, फिजिकली आपको उसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस आपको इससे मिली होगी। अगर आपको इससे गाइडेंस मिली है, अगर आपको ये रेजोनेट हुई है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो मतलब वैसे ही मैं इतनी कम रीडिंग्स डालती हूँ और आप लोग कमेंट नहीं करते, डिमोटिवेट कर देते हैं। सो बेसिकली मेरा कम रीडिंग्स डालने का मोटिव ये रहता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इसके पीछे एडिक्टिव ना हो, बट मुझे लगता नहीं है कि मेरे रीडिंग इस तरीके से आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज आप लोग तो वही वही कर रहे हो, अपने ऊपर काम ना करके आप कार्ड्स पे डिपेंड हो रहे हो। सो आई डोंट नो क्या करना है, कैसे आप लोगों को समझाना है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन यस, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपने लाइफ का टाइम वेस्ट करो, ठीक है। सो टाइम मत वेस्ट कीजिए, काम कीजिए, अपने ऊपर देखिए, लेकिन काम कीजिए, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि बहुत ज्यादा अगर आप इसके एडिक्टिव हो जाते हो ना, तो आप अपने काम से और अपने जो आपको बेसिकली जो इनर वर्क करना है उससे आप कैसे दूर हो जाते हो, ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी अच्छे से। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।